हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीतू सर की क्लासेस में। जीतू सर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर इंडिगो चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिगो चैप्टर्स के बारे में डिटेल बताया था, डिटेल एक्सप्लेन किया था वन बाय वन अंडर सो मेनी हेडिंग्स। बहुत ही डीपली मैंने डिटेल किया है, एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ओके, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सेम चैप्टर क्लास इंडिगो के क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिए जिस तरह से आप लोगों का प्यार आ रहा है वैसे ही आना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो शुरू करें, चलिए करते हैं काम की बात। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिगो चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। डिटेल में बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में खास क्या है, आज की वीडियो में आपको हम क्वेश्चन आंसर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Who was Rajkumar Shukla and why did he meet Gandhiji? Why did Gandhiji decide to accompany him? Simple. Who was Rajkumar Shukla? Rajkumar Shukla कौन था? Rajkumar Shukla was a sharecropper, a peasant from Champaran, Bihar. And why did he meet Gandhiji? गांधी जी से वो क्यों मिला? गांधी जी से वो इसलिए मिला, गांधी से वो इसलिए मिला क्योंकि चंपारण बिहार में जो शेयर क्रॉपर्स, जो गरीब शेयर क्रॉपर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार कर रहे थे और जो ऑपरेशंस कर रहे थे, कौन कर रहे थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, जो सिस्टम था, जो पैटर्न था, उसे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और गरीब जो पीजेंट थे, जो गरीब शेयर क्रॉपर्स थे, राजकुमार शुक्ला भी उसमें से एक था। तो उसके इनजस्टिस हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट न्याय के लिए, जस्टिस के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला। ओके, आगे की बात नेक्स्ट। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम? गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया राजकुमार शुक्ला के साथ आने के लिए? क्योंकि जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताई, कहाँ बताई? 1916 में लखनऊ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी वहाँ पे गांधी जी गए थे। तो राजकुमार शुक्ला फर्स्ट टाइम गांधी जी से वहीं मिला, लखनऊ। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, अभी मुझे कानपुर जाना है, बाद में हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन जब गांधी जी जब लखनऊ गए तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे वहाँ भी फॉलो किया। फिर उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम गए, अहमदाबाद गए, राजकुमार शुक्ला पीछे पीछे वहाँ भी गया, फॉलो किया। तो उसकी इस रिजोल्यूट नेचर से, इस डिटरमाइंड नेचर से खुश हो गए। गांधी जी ने ये देखा कि तो ये बहुत ही रिजोल्यूट नेचर का है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। तो गांधी जी उससे बहुत खुश हुए राजकुमार शुक्ला से। फिर गांधी जी ने कहा कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग है, मैं जब कलकत्ता आऊँगा फिर वहाँ पे तुम आना और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे चंपारण। फिर अगेन राजकुमार शुक्ला रुका नहीं। जो भी कुछ मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं कलकत्ता मीटिंग में, तो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला वहाँ पर वेट कर रहा होता है गांधी जी का और कहता है कि चलिए आपने कहा था। फिर गांधी जी बहुत इम्प्रेस्ड हुए और फिर उसके साथ चंपारण आए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, हाउ? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर इंडिगो। सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार उसकी जीत हुई, उसकी विजय हुई। कैसे? इस चैप्टर के रेफरेंस में, इंडिगो चैप्टर के रेफरेंस में आप बताओ। तो चलिए हम चलते हैं। गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं, गांधी सबसे पहले पटना गए, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर गए। फिर वहाँ पर मुजफ्फरपुर जाके देखा गांधी जी ने सारे लॉयर से बात करी। तो गांधी जी ने कहा कि कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं। गांधी जी ने पीजेंट्स की हालत देखी, शेयर क्रॉपर्स की हालत देखी, दे वर ऑप्रेस्ड। वो बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। गांधी जी ने सोचा कि इन पीजेंट्स के लिए, इन शेयर क्रॉपर्स के लिए कोर्ट जाना अभी कोई फायदा नहीं है। पहले इनके मन से इनका डर निकालो, पहले इनको फियरलेस बनाओ, अपने हक को लड़ने के लिए बनाओ, इनके लायक बनाओ। तो गांधी जी ने फिर क्या किया कि वहाँ पर एक छोटा सा गांव था टिरहुट, गांधी जी टिरहुट गए। फिर गांधी जी वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में वहाँ पर उनको एक समन सर्व किया गया। गांधी जी को कहा गया कि आप चंपारण छोड़ के जाइए यहाँ से। उनको एक समन सर्व किया गया। गांधी जी ने बड़े प्यार से समन लिया, लेकिन वहाँ पर समन लेने के बाद साइन करके उसको दे दिया गांधी जी ने, और साथ में ये भी कहा कि सॉरी,
मैं चंपारण, मैं ये जो एरिया है मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वहाँ से ऑफिसर्स ने कहा कि अगर आप नहीं जाओगे तो शाम तक दोबारा गांधी जी को नोटिस आ गया कि आपने किस तरह से डिसोबीडियंस, आपने इस तरह से गवर्नमेंट का एक लेटर, एक समन है, आपने उसकी बात नहीं मानी, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर गांधी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। नेक्स्ट डे जब गांधी जी कोर्ट में गए तो वहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स, अलग अलग ढेर सारे विलेजेस से आके पीजेंट्स वहाँ पर आए गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए। इतनी सारी मॉब, इतनी बड़ी भीड़ थी पीजेंट्स की कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए उस भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने गांधी जी से कहा कि प्लीज़ कंट्रोल देम, इन्हें आप कंट्रोल करिए। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं। गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल किया। तो गांधी जी ने पहली बार देखा कि इस तरह से अगर हम चाहें तो सबके, अब धीरे धीरे जो पीजेंट्स वहाँ पर आए थे, इसका मतलब उनका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो पहली बार इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस समय इंडिया में पहली बार जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो जीता। फिर गांधी जी वहाँ पर गए, गांधी जी ने उनसे बात करी। कोर्ट में जो भी उनके ऊपर केस चला, जज ने कहा कि नहीं, आप पैसे जमा करो, उसके बाद फिर आप यहाँ से जा सकते हो, बेल आपकी होगी। गांधी ने कहा नहीं, मैंने क्या किया, मैं कुछ पैसे मैं जमा नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद गांधी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं जमा किए। फिर थोड़ी देर बाद गांधी जी को छोड़ दिया गया। फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद धीरे धीरे उस केस को ड्रॉप कर दिया गया। गांधी जी जीत गए, रिलीज हो गए। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में जीता, इस चैप्टर के रेफरेंस से। नेक्स्ट की बात करें, गांधी जी वाज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस, it was loyalty to living human being. Why did Gandhi ji continue his stay in Champaran even after indigo sharecroppers disappeared? गांधी जी बस चंपारण में ओनली शेयर क्रॉपर्स के लिए नहीं गए थे, पीजेंट्स के लिए नहीं गए थे। इवन जब ये मामला सॉल्व हो गया, शेयर क्रॉपिंग का मामला जब सॉल्व हो गया, 25% शेयर क्रॉपर्स को वापस मिल गया, सब कुछ सॉल्व हो गया, फिर भी गांधी जी चंपारण में कई महीने तक वहाँ पर रुके। क्यों रुके? गांधी जी को बस यही केस नहीं सॉल्व करना था। जब गांधी जी ने वहाँ पे एनालाइज किया बेटा, जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी फिल्थ में रह रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी। तो गांधी जी वहाँ पर रुके, गुजरात से अपनी वाइफ को बुलाया, अपने यंगर सन को बुलाया और कई सारे टीचर्स को और कई सारे जो वॉलंटियर्स को बुलाया उन्होंने उस गांव में। और उन्होंने कहा कि जो यहाँ के विलेजर्स हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके भलाई के लिए कुछ किया जाए। सो वहाँ पे सो मेनी प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल वहाँ पे खोले गए। लोगों को सेल्फ हाइजीन के लेसन्स पढ़ाए गए, लोगों को साफ सफाई के बारे में बताया गया। और गांधी जी अपने वहाँ से आश्रम से, गुजरात से बहुत सारी क्विनीन, कैस्टर ऑयल और सल्फर, बड़ी सारी दवाइयाँ भी मंगाई। तो वहाँ के गांव के लोगों को बताया, उनको पढ़ाया, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने, गांधी जी ने सब कुछ किया। और इस तरह से वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर अपना शेयर क्रॉपिंग का मामला खत्म हो गया फिर गांधी जी वहाँ से चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो रुके वहाँ पर, लोगों के लिए उन्होंने काम किया, लोगों को उन्होंने लेसन्स बताए, चैप्टर्स बताया, किस तरह से सेल्फ हाइजीन, खुद की सफाई, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो गांधी जी ने वहाँ पर मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सारा कुछ काम किया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी 25% पर ही अग्री क्यों हो गए? जब ये केस के लिए जब ढेर सारे जब गांधी जी एंड देयर कुलीग, उनके फ्रेंड्स लॉयर्स, जब उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए, एक के बाद एक बहुत सारे प्रूफ मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा कि ये तो चलो ठीक है, तो मामला कोर्ट में जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा कि मामला कोर्ट में जाएगा, हम हार जाएंगे। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि ऐसा करो, क्योंकि जो गांधी जी थे ये शेयर क्रॉपर्स की तरफ से लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि ऐसा करो कि हम कितना आपको दे दें, जो कंपनसेशन है जो हमने शेयर क्रॉपर से लिया है। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि जो हमने पीजेंट से, शेयर क्रॉपर से जो पैसे लिए, हम कितना पैसे वापस कर दें। गांधी जी ने कहा 50%, जितने आपने लिए 50% वापस कर दो। लेकिन अंग्रेज तो जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा नहीं, हम 25% देंगे। ध्यान से सुनना बेटा, इंग्लिश लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं, हम ओनली 25% पे करेंगे। गांधी जी ने कहा डन। गांधी जी ने कहा ठीक है 25% दे दो। इसके पीछे क्या रीज़न है?
जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो बेटा ये समझते थे कि अगर हम कहेंगे नहीं 25% ले लो, तो गांधी जी बोलेंगे नहीं, हमको तो 50% चाहिए। फिर इस तरह से जो केस है और प्रोलॉन्ग होता जाएगा, केस और लंबा होता जाएगा, केस और लंबा लड़ता चला जाएगा। लेकिन गांधी जी वो कहते हैं नहले पे दहला। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा हम 25% देंगे। उनको लगा गांधी जी ना बोल देंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा डन डन, आप 25% दे दो। तो बाकी सारे जो पीजेंट्स, बाकी सारे जो लॉयर्स थे, गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा आप अग्री क्यों होंगे 25% पे, ये तो बहुत कम है। गांधी जी ने कहा नो, मनी डजेंट मैटर। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने 25% जो दिया, पैसे दिया, मनी कंपनसेशन मैटर नहीं करता 25%। ये पहली बार ऐसा है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने मनी के साथ साथ अपनी प्रेस्टीज भी हम लोगों को दी है। पहली बार उनकी इज्जत गई है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कानून को, नियम को, कोर्ट को अपने बाप की बपौती मानते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इंडिया में, लेकिन पहली बार वो डिफीट हुए हैं। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा कि पहली बार जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स वो डिफीट हुए हैं, पहली बार उनको डर लगा है, पहली बार हमारे पीजेंट्स, हमारे शेयर क्रॉपर्स, हमारे किसान भाई बहन लोग, पहली बार इनके मन से डर गया है, डर इनके मन से गया है। पहली बार इनके अंदर करेज आया है, हिम्मत आई है उठने की। वो कहावत है ना एक, कि तन का हारा हुआ आदमी वो उठ सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ आदमी कभी नहीं उठता। तो गांधी जी ने कहा नहीं, अब हमारे जो पीजेंट्स हैं, इनको करेज, इनके अंदर करेज क्रिएट हुआ है। पहली बार इन्होंने देखा है, इतने जो पीजेंट्स थे, क्राउड, मॉब के मॉब, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। पहली बार इनको लगा कि हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है और हम इंडिया से ब्रिटिश को और जो इंग्लिशमैन उनको हटा सकते हैं। ये मायने रखता है। हमारे जो भारतीय, जो हमारे इंडियन शेयर क्रॉपर्स पीजेंट्स हैं, उनके मन में हिम्मत आया, साहस आई, करेज आया, अब ये फेयरलेस हो रहे हैं, ये मायने रखता है। 25% जो कंपनसेशन वो मायने नहीं रखता। अब आगे की बात करते हैं। हाउ डिड इन्फ्लुएंस द पीजेंट्स, हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ गांधीजी's एफर्ट टू सिक्योर जस्टिस फॉर द पुअर इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। तो गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स की जस्टिस के लिए क्या किया? सिंपल सी बात है, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ पटना आए, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं थे। ये सब मैं आपको बेटा पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियर आराम से बता चुका हूँ, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गांधी जी फिर पटना आए, फिर वहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी नहीं मिले, फिर वो गए मुजफ्फरपुर वहाँ पे जाके गांधी जी ने प्लान किया, सारे प्रूफ, सारे सबूत वहाँ पर इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद फिर जब गांधी जी वहाँ पे जा रहे थे तो गांधी जी को समन किया गया कि नहीं, तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी ने वो नोटिस तो ले लिया समन, लेकिन बड़े प्यार से कह दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे स्टार्ट हुई इंडिया में। और फिर जब गांधी जी ने उस समन को नहीं माना तो गांधी जी के खिलाफ एक कोर्ट केस हुआ। और फिर जब गांधी जी कोर्ट में गए तो वहाँ पे देखा गांधी जी के सपोर्ट के लिए इतने सारे पीजेंट्स, इतनी सारी मॉब क्राउड आ गए कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और इस तरह से गांधी जी को फिर वहाँ से रिलीज कर देना पड़ा। फिर गांधी जी और उनके जो फ्रेंड्स लॉयर्स थे उन्होंने मिलकर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, ठीक है। ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठा किए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा कि नहीं अब तो केस हम हार जाएंगे, तो 25% पर अग्री हो गए। इस तरह से गांधी जी ने हेल्प की। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the Champaran episode considered to be the beginning of the Indian struggle of independence? चंपारण मूवमेंट को हम बिगनिंग कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, तो चंपारण एपिसोड एक बिगिनिंग था, यस। क्योंकि पहली बार जब गांधी जी आए तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट टाइम गांधी जी को रियलाइज हुआ, गांधी ने सोचा कि ये जो केस वेस में अपना कोर्ट वगैरह में जाने में ऐसा कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे जो पीजेंट्स हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, दे आर फियर स्ट्रिकन, उनके अंदर डर है, बहुत ज़्यादा डर है। सबसे पहले वो डर को हटाना पड़ेगा। उन्होंने फिर वही काम किया, सबसे पहले उन्होंने डर को निकालने की कोशिश की। और फिर इस तरह से उन्होंने, और दूसरी बात, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया यहाँ पे। जब गांधी जी को समन दिया गया कि आप चंपारण छोड़ के जाइए, गांधी जी ने रिसीव तो कर लिया, लेकिन बड़े प्यार से कह दिया कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मेरा देश है, मेरी जगह है, मैं नहीं जा सकता। और जो उन्होंने इस तरह से डिसओबीडियंस किया, गांधी जी ने डिसओबे किया गवर्नमेंट के ऑर्डर का, गांधी जी का अगेंस्ट कोर्ट में केस गया, गांधी जी वहाँ पर गए। बाकी तो चीज़ें आपको पता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह से इंडियन स्ट्रगल हिस्ट्री में चंपारण मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान, इसका रोल रहा है। ठीक, आगे की बात करते हैं।
The Champaran episode, okay. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Same question. चंपारण मोमेंट गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट, एक टर्निंग पॉइंट वहां पर साबित हुआ, क्योंकि गांधी जी का ये पहला मोमेंट था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी हालांकि गुजरात में भी गए, खेड़ा, अपना खेड़ा मोमेंट था, और फिर वहाँ पर एक खेड़ा मोमेंट में किया, फिर वहाँ पर एक मिल में जो लेबरर्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने सेम मोमेंट इसी तरीके से उन्होंने फिर वहाँ पर भी बैटल जीता। तो गांधी जी की शुरुआत थी। एक बार फिर से चंपारण मोमेंट कंसीडर, यहाँ पे चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट, गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांधी जी से, यहीं से गांधी जी को सब लोग जानना शुरू हो गए। नहीं तो गांधी जी को लोग इतना नहीं जानते थे। जब गांधी जी ने, जब चंपारण लोगों को पता चला कि हमारी हेल्प करने के लिए एक आउटसाइडर आया हुआ है जिनका नाम गांधी जी, लोग जानते भी नहीं थे। ठीक, तो इस तरह से गांधी जी ने आके गुजरात से आकर उन्होंने बिहार चंपारण में वहाँ के लोगों की हेल्प की। ठीक है, वहाँ पर आके गांधी जी ने लोगों की हेल्प की, और धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे मास मूवमेंट बनता गया। ये धीरे धीरे मास मूवमेंट ये बनता गया, और फिर इस तरह से गांधी जी ने अपना, वही जो उनका वेपन होता है गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, और इस तरह से ही केम एज विक्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, How did Gandhi ji use सत्याग्रह and non-violence at Champaran to achieve goal? गांधी जी ने सत्याग्रह, और गांधी जी ने इस मोमेंट में, चंपारण मोमेंट में सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का यूज किया। सिंपल सी बात है, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए, ट्रुथ के लिए, और गांधी जी यहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर ट्रुथ के लिए फाइट किया। वो झुके नहीं, ट्रुथ के लिए उन्होंने फाइट किया, और उसके लिए उनको कोर्ट भी जाना पड़ा, इसलिए उनको जेल जाना, सॉरी जेल तो नहीं, कोर्ट जाना पड़ा। गांधी जी कोर्ट गए, डरे नहीं वो, हालांकि वो प्लान करके गए थे कि अगर मैं कोर्ट से, अगर मुझे जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद हम क्या क्या करेंगे। अपने जो फ्रेंड्स लॉयर्स थे उन्होंने उनके साथ बातें कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। गांधी जी जब गए कोर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने, जज ने कहा कि नहीं, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे बेल लेने के लिए। गांधी जी ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं जमा कर नहीं करूँगा। और शाम होते होते गांधी जी को रिलीज़ किया, तो ये कर दिया गया। फिर उसके बाद 4-5 दिनों बाद उनको वो अपना रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो इस तरह से गांधी जी की ये शुरुआत थी। एंड और ये तो हो गया हमारा नॉन वायलेंस, और ये सत्याग्रह, नॉन वायलेंस की बात, जब गांधी जी कोर्ट में गए तो वहां पर इतनी क्राउड, पीजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स की क्राउड आ गई थी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कंट्रोल करना मुश्किल था। ठीक, उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप इसको कंट्रोल करो, और गांधी जी ने उनको कंट्रोल किया। नॉन वायलेंस, अगर चाहते तो मॉब थे, पूरी भीड़ थी, गांधी जी कह सकते थे कि पत्थर मारो, ये मारो, वो मारो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी ने बड़े प्यार से उस सारी भीड़ को समझाया। तो इस तरह से नॉन वायलेंस का ही उन्होंने उसको फॉलो किया। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वेल ऑल बाउंड टुगेदर। हाउ डिड गांधी जी मैनेज टू डू दिस? इस चैप्टर में ये तीनों चीजें गांधी जी ने करी है। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा, खुद पे यकीन किया गांधी जी ने। इसका एग्जांपल ये है कि गांधी जी के एक ब्रिटिश फ्रेंड थे, गांधी जी के एक ब्रिटिश फ्रेंड थे, उनका नाम था C.F. एंड्रयूज। गांधी जी के एक ब्रिटिश फॉलोवर थे, उनका नाम था C.F. एंड्रयूज, क्योंकि वो इंग्लिश मैन थे। तो इसी चंपारण मोमेंट में गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा गांधी जी से कि अगर हम एंड्रयूज को भी साथ ले लें तो हमारा मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमारे पास एक अंग्रेज रहेगा तो हमारा मूवमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन गांधी जी अपोज्ड इट वेहेमेंटली। गांधी जी ने इसको नहीं माना। गांधी जी ने कहा नहीं, सेल्फ रिलायंस, हमें खुद पे यकीन करना होगा, हमें किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं है, हम किसी अंग्रेज का सहारा लें अंग्रेजों को भगाने के लिए, नो, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी ने उनका सहारा नहीं लिया। इस तरह से पता चलता है गांधी जी किसमें बिलीव करते थे, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर। और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प पूरे चैप्टर में आपको बता चुका हूँ कि गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कैसे की, पूरा चैप्टर इसी के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है why was गांधी जी opposed C.F. एंड्रयूज helping him? अब भी मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज की हेल्प लेने से क्यों मना कर दिया। C.F. एंड्रयू was a pacifist, he was गांधी जी फॉलोवर, वो गांधी जी के फॉलोवर थे। तो चंपारण मोमेंट में उनके फ्रेंड्स ने गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स ने कहा कि अगर हम एंड्रयू की हेल्प लें तो हमारा मोमेंट और कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, क्या नहीं, सेल्फ रिलायंस, खुद पे यकीन करो, खुद पे भरोसा करो।
हमें अंग्रेजों के खिलाफ किसी अंग्रेज की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन बेटा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और अगर ये वीडियो ख़त्म आए, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ सजेस्ट करना है, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।